यहाँ पे जो लोग आए हैं ये क्रीम, जिसको आप क्रीम बोले हैं, लेकिन यही लोग के घर में जाके देखो तो कर्मकांड करते हुए नजर, देवी देवताओं की तस्वीर देखते नजर आती है। क्योंकि यहाँ पे तो लोग आते हैं जय भीम के नारे लगाते हैं, जय भीम की बात करते हैं, गौतम बुद्ध की बात करते हैं, लेकिन इनके घरों में जाओ तो वही कर्मकांड देखने को। देखो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत होने से धर्म आगे बढ़ेगा, विचारधारा आगे बढ़ेगी या सड़कों पर तलवारें लहराने से आगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जरूरी है कि युवा कलम को नहीं तलवारों को हाथ में उठाना। कर लो, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। नहीं, ऐसे कैसे बन जाएगा? हिंदू राष्ट्र की तेज मांग हो रही है। बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने पहले से ही वो कोई किला गाड़ के गए हैं, क्योंकि कोई खेल नहीं है हिंदू राष्ट्र बना देना। भाई आप कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देखिए, इतने सारे आर्टिकल्स बने हुए हैं। क्या लगता है आपको 2-4-6% लोगों के कहने से बन जाएगा? बहुजन समाज अभी बहुत मेजोरिटी में है। 85 आप बोलते रहते हैं, आपके चैनल पे भी 85 लिखा हुआ है। इसकी ताकत को समझिए आप। इतना आसान नहीं है कि आप कोई भी आएगा और कह देगा जी हिंदू राष्ट्र कल बन जाएगा, तो इतना आसान नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि उनके लोग जुडिशरी में हैं, उनके लोग न्यायपालिका में हैं, थोड़ा सा दबाव रहता है उनके ऊपर, तो वो एक आध काम ऐसा कर लेते हैं जो उनके फेवर में आ जाता है। लेकिन आप ये मान के मत चलिए कि हिंदू राष्ट्र यूजीसी कानून को देखा आपने, इसका भरपूर स्वर्ण समाज ने विरोध किया, सड़कों पर उतरे, क्या आप कैसे देख रहे हैं यूजीसी? देखो यूजीसी को मैं बहुत ही एक सिंगल लाइन में डिफाइन करना चाहूंगा। सर क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? जी मेरा नाम सर विनय है, मैं नोएडा से चल कर आया हूँ जी। इस बुद्धा जयंती सबसे पहले तो ये समझिए कि जो बुद्धा जयंती पार्क है ये सदियों से मशहूर पार्क रहा है और बहुत विख्यात पार्क रहा है। और ये बौद्ध परिवार मिलन का जो ये समारोह है वो विगत वर्ष मनाया जाता है, लगभग हर साल मनाया जाता है। और इसकी सबसे खास बात ये रहती है कि आप देखेंगे कि हजारों संख्या में लोग यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन कहीं किसी से कोई विवाद नहीं है, कोई छेड़छाड़ नहीं है, कोई मारपीट नहीं है, कोई दंगा फसाद नहीं है। क्योंकि आप इतने पब्लिक एक जगह पे इकट्ठा कर लीजिए, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि विवाद तो हो ही जाना, वहाँ पे लड़ाई झगड़े हो जाने। लेकिन देखिए ना तो यहाँ पे किसी गवर्नमेंट को सुरक्षा यहाँ पे करनी पड़ रही है, ना ही खुद लोग खुद अपने आप में इतने सक्षम है, समझदार हैं कि आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और फिर आराम से अपने घर से खुद का खाना भी लेकर सभ्यता का एक बहुत शानदार उदाहरण पेश करेंगे। क्योंकि यहाँ पे जितने लोग आए हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई विकृत मानसिकता के लोग होंगे, सभी लोग एक बेहतर मानसिकता के लोग होंगे। और जो बौद्ध समाज है, बौद्ध के जो नियम कानून है उस पर फॉलो करने वाले लोग होंगे। और इस वजह से लगता है ये लोग बुद्ध धर्म को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जिम्मेदारी लेंगे ये? जी आप समझिए कि दिल्ली एक बहुत बड़ा स्टेट है, बहुत बड़ा प्रदेश है, और यहाँ पे एक ही जगह से नहीं, सिर्फ दिल्ली से नहीं, बाकी प्रदेशों से भी लोग आए हुए हैं। तो आप ये मान के चलें कि जो यहाँ पे लोग आए हुए हैं वो क्रीम लोग आए हुए हैं। क्रीम इनको कह सकते हैं, क्योंकि ये इनके अपने समाज के प्रति एक चेष्टा है कि मेरा समाज आगे जाए। क्योंकि इनकी उपस्थिति यहीं बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि समाज में तो देखो बहुत लोग हैं, SC ST में क्या इतने लोग हैं, लेकिन नहीं, ये वो खास लोग हैं जिनको अपने समाज की चिंता है और जो बौद्धिज्म में अपनी विचारधारा को रखते हैं और जिन विचारधारा को आगे बढ़ाना भी चाहते हैं, वो लोग आज यहाँ पे इस बौद्ध परिवार मिलन मेला में आए हुए हैं। और जब एक दूसरे से लोग बातें करते हैं, एक दूसरे को समस्याओं को शेयर करते हैं, तो उसका भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा निदान मिलता है इससे। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे इकट्ठा होने से धर्म आगे बढ़ेगा, विचारधारा आगे बढ़ेगी या सड़कों पर तलवारें लहराने से आगे बढ़ेगी? जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। बिल्कुल बढ़ेगा, मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि इसमें जरूरी नहीं है कि जो पहले से बौद्ध धर्म में हो वही लोग आए हुए हैं, इसमें कुछ नए बच्चे भी आए हुए हैं। आप देखेंगे बच्चे भी हैं इसमें, बुजुर्ग भी हैं। कोई बुजुर्गों से शुरू से रहा है कि बौद्ध धर्म उनके तक पहुंचा ही नहीं है, क्योंकि कुछ मनवादी षड्यंत्र लोग करके वो पनप रही होगी। तो जब यहाँ पे लोग आएंगे, कुछ तो पहले से जो बुद्ध धर्म में हैं अपनी आस्था रखते हैं, लेकिन जो नए लोग हैं जब वो आते हैं, इतने बड़े माहौल को देखते हैं, बुद्ध धर्म के इतना बढ़िया परचम को देखते हैं, तो वो समझ पाते हैं कि नहीं, कुछ इसमें भी कुछ ना कुछ है। और जो इंसानियत का रास्ता है, समता समानता बंधुता का जो रास्ता है, वो बौद्ध धर्म से ही होकर जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि युवा कलम को नहीं तलवारों को हाथ में उठाना चाहता है। नहीं, वो भटके हुए लोग हैं। देखो जो बुद्धिज्म को समझ जाता है, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को समझ जाता है, वो तलवार से मुक्ति पाकर वो श्रद्धा में आ जाता है और अपनी अम्बेडकरवादी विचारधारा से अपनाकर वो अपने एजुकेशन को भी आगे बढ़ाता है। क्योंकि जो अम्बेडकरवादी विचारधारा है वो विज्ञानी की विचारधारा है, उसमें आस्था का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। लेकिन हिंदू राष्ट्र की यात्राएं में जा रहे हैं आपके युवा? नहीं, हिंदू राष्ट्र के युवा तो जा रहे हैं, हमारे भी युवा बहुत सारे जा रहे हैं, लेकिन वो भटके हुए लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं। देखो डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत प्यारी बात कही थी, बी एजुकेटेड। सबसे पहले जब तक आपके पास एजुकेशन नहीं आएगा, आप किसी भी चीज को ऐसी यूं ही मान लेंगे। क्योंकि किसी भी चीज को यूं ही नहीं मानना ना, क्योंकि भगवान बुद्ध ने भी वही बात कही थी, अत्त दीपक भव, अपना दीपक आप स्वयं बनिए। जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे तब तक इन सब चीजों के आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। आपको जिधर भी जो मोड़ देगा आप उधर भी चल पड़ेंगे, समझे? तो इसके सबसे पहले आपको शिक्षित होना पड़ेगा, और शिक्षित होने के लिए आपको शिक्षा को ग्रहण करना पड़ेगा और आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप इस चीज से दूर जा पाएंगे। कुछ भी कर लो, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। नहीं, ऐसे कैसे बन जाएगा? हिंदू राष्ट्र की तेज मांग हो रही है। बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने पहले से ही वो कोई किला गाड़ के गए हैं, क्योंकि कोई खेल नहीं है हिंदू राष्ट्र बना देना। भाई आप कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देखिए, इतने सारे आर्टिकल्स बने हुए हैं। क्या लगता है आपको 2-4-6% लोगों के कहने से बन जाएगा?
बहुजन समाज अभी बहुत मेजोरिटी में है। 85 आप बोलते रहते हैं, आपके चैनल पे भी 85 लिखा हुआ है। इसकी ताकत को समझिए आप। इतना आसान नहीं है कि आप कोई भी आएगा और कह देगा जी हिंदू राष्ट्र कल बन जाएगा, तो इतना आसान नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि उनके लोग जुडिशरी में हैं, उनके लोग न्यायपालिका में हैं, थोड़ा सा दबाव रहता है उनके ऊपर, तो वो एक आध काम ऐसा कर लेते हैं जो उनके फेवर में आ जाता है। लेकिन आप ये मान के मत चलिए कि हिंदू राष्ट्र बन ही जाएगा, क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए उनको नाक से चना चबाना पड़ेगा और वो कभी बनेगा भी नहीं। क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने पहले ही अपनी कलम की ताकत से वो चीज नोट करके चले गए हैं कि किसी में हिम्मत नहीं है कि वो चेंज कर देगा उस चीज को। जैसा आप बोले कि यहाँ पे जो लोग आए हैं ये क्रीम, जिसको आप क्रीम बोले, बिल्कुल, लेकिन यही लोग के घर में जाके देखो तो कर्मकांड करते हुए नजर देवी देवताओं की तस्वीर देखते नजर आती है। क्योंकि यहाँ पे तो लोग आते हैं, जय भीम के नारे लगाते हैं, जय भीम की बात करते हैं, तथागत गौतम बुद्ध की बात करते हैं, लेकिन इनके घरों में जाओ तो वही कर्मकांड देखने को। देखो, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ से जाएंगे और फिर भी वही जो कर्मकांड चलता चला है उससे लोग निकल नहीं पाएंगे। लेकिन बहुत अच्छी बात ये भी है कि कुछ लोग तो निकल आए हैं, कुछ लोग निकल आए हैं, लेकिन ये परिवर्तन धीरे धीरे कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि अचानक से परिवर्तन होने का नहीं है इतनी जल्दी। धीरे धीरे लोग निकलेंगे और धीरे धीरे आप देखेंगे कि जितने भी लोग यहाँ आएंगे 4 को जाके और बताएंगे। अगले साल इससे भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ आएंगे और बुद्धिज्म को, परिचम को और आगे बढ़ाएंगे। तो आप ये मान के चलें कि ये चीज धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और जो लोग शिक्षित नहीं है वही इस कर्मकांड को कर रहे हैं। खासकर अपनी माताओं बहनों को भी मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं वो इन सब चीजों को अवॉइड करें, क्योंकि सबसे पहले तो दीपक अपना दीपक आप स्वयं बनेंगे, अपने आप से आप क्वेश्चन करेंगे तो पाएंगे कि जो आप वैज्ञानिक विचारधारा है उस पर आप जो बौद्ध धर्म है वो खरा उतरता है। लेकिन सर मैं सवाल लेना चाहूंगी, बाबा साहब ने अंधविश्वास और पाखंडवाद का विरोध किए थे, लेकिन आज देखा जाए तो लोग अंधविश्वास और पाखंडवाद को ज्यादातर बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए, अज्ञानता वो चीज है जो हमें कभी ऊपर की तरफ नहीं बढ़ने देती है। वो अज्ञानता ही है जिसकी वजह से हमारा जो समाज है वो अभी भी उसके वीडियो में जकड़ा हुआ है। लोग अपने आप से सवाल नहीं कर पाते, निरंतर चलती चली आ रही जो रूढ़िवादी परंपराओं है उसको लोग फॉलो कर रहे हैं। लेकिन वो आप जैसे जो पत्रकार हैं जब मार्केट में उतरते हैं, जो युवा हैं आते हैं तो अपने घरों को समझाते हैं फिर, क्योंकि हमारे जैसे लोग जब जाएंगे अपने घरों में विरोध करेंगे, नहीं जी ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ बाप तो अभी भी मान ही रहे हैं कहीं ना कहीं, उनका कितना विरोध कर लीजिएगा। लेकिन जब आप विरोध करते हैं तो आप उनको समझाते हैं, वो जाते हैं, ऐसे प्रोग्राम में जब लेके आते हैं। आज यही प्रोग्राम का बड़ा मैसेज है। यहाँ पे बच्चे भी आए हुए हैं, बूढ़े भी आए हुए हैं, जवान भी आए हुए हैं, सारे लोग आए हुए हैं। जब ऐसे माहौल को देखते हैं कि यार यहाँ तो बिल्कुल विचारधारा बिल्कुल डिफरेंट है, समता समानता वाली है, तो वो 101% कह रहा हूँ कि ये विचारधारा बढ़ेगी। ये जो अंधविश्वास है वो धीरे धीरे समाप्ति की तरफ चला जाएगा। लेकिन सर यूजीसी कानून को देखा आपने, इसका भरपूर स्वर्ण समाज ने विरोध किया, सड़कों पर उतरे, क्या आप कैसे देख रहे हैं यूजीसी? देखो, यूजीसी को मैं बहुत ही एक सिंगल लाइन में डिफाइन करना चाहूँगा। सीसीटीवी से किसको डर लगता है? जो चोर होता है, समझ रहे हो ना? तो जो चोर होता है उसको डर लगता है। और पहली बात समझो ये कि जो वैसे लोग हैं जो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं उनके घरों में पहले से जातिवाद चली आ रही है। क्योंकि जब माँ बाप जातिवाद करते हैं, दादा दादी जातिवाद करते हैं, तो बच्चे जातिवाद करने से पीछे नहीं हट सकते। कहीं ना कहीं उनके अंदर भी वो भावना, जैसे कहते हैं जेनेटिक्स कोई चीज़ होती है कि ट्रांसफॉर्म हो जाती है, तो सेम वही चीज़ें हैं कि एक दूसरे में चली जाती हैं। तो उनके बच्चे जो हैं वो रोक नहीं पाते इस चीज को और कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं। तो यूजीसी एक्ट आ जाने से उनके खिलाफत कार्रवाई हो जाएगी। वो इसी चीज से डर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर पहले से ही विचारधारा है। आप कितना भी उनको समझाने की कोशिश करें, वो कितना भी चाहें कि हम भाईचारा बना ले, लेकिन भाईचारा उनके अंदर पनप नहीं पाती है। आपको लगता है आज भी जातिवाद होता है? 101% होता है, क्योंकि कई जगह पे हमने ये भी देखा है कि पानी पीने के लिए मार देते हैं, मूछे रखने के लिए मार देते हैं। तो इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल है कि जातिवाद होता है। आप ये समझिए, इसलिए वो डर विरोध वही लोग कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहे तो जानबूझ के या अनजाने में वो गलती कर बैठते हैं और उनके ऊपर फिर सजा हो जाएगी, कानून हो जाएगा। इस वजह से वो इस चीज का विरोध कर रहे हैं, ताकि ऐसी कोई नियम कानून ना आए जिसको हमारे ऊपर लगाम लगे और खुलेआम हम जातिवाद कर सकते हैं। मैं यूनिवर्सिटी से पढ़ा बच्चा हूँ, मुझे खुद अपने क्लास में जातिवाद का शोषण शिकार हुआ हूँ। मुझे बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि किस लेवल पे जातिवाद अभी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में होता है। इसलिए वो बच्चे डर रहे हैं और वही खुलेआम आकर विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन जातिवाद होने का कारण ये है कि बहुजन समाज इतना कमजोर है कि अपने टॉर्चर के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाता, सुसाइड कर लेता है। या दूसरा ऑप्शन ये है कि जो स्वर्ण समाज है 10% है, जो संख्या में कम है, वो इतना ताकतवर हो गया है कि आप पर शोषण करता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। नहीं, देखो, शोषण करने का एक बहुत अच्छा रीजन ये भी है कि कहीं ना कहीं वो जो 15% लोग हैं वो बड़े बड़े स्थानों पे बैठे हुए हैं और लोगों को वो इस तरह से गुमराह करते हैं ना कि आप कितना भी शिक्षित हो जाइए, कहीं ना कहीं आके उनकी चंगुल में फंसी जाना है आपको। तो आपको इनसे सतर्क भी रहना है, कहीं ना कहीं इनके साथ तो आपको रहना ही है, लेकिन सतर्क रहना है कि इनकी जो विकृत मानसिकता वो आपके अंदर ना पनप पाए। क्योंकि इन्हीं से आप जब देखते हैं, इनके साथ रहते हैं, तो इन्हीं की विचारधारा आपके अंदर आ जाती है, तो आप भी उसके शिकार हो जाते हैं। तो इन सब चीजों से अपने जो समाज के बच्चे हैं उनको खासकर बचना भी चाहिए। साथ रहिए, आप कोई दिक्कत नहीं, फ्रेंडशिप बहुत बुरी नहीं, अच्छी है, लेकिन आप उनके विचारधारा को भी समझिए कि किस लेवल की आइडियोलॉजी